जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। जम्मू और हिमाचल के डोगराओं पर मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी और उसके बाद लोगों की एक डिमांड थी कि डोगराओं को लेकर यह जानकारी भी दी जाए कि वे खस हैं कि नहीं। तो उन्हीं के आग्रह पर यह वीडियो बना रहा हूँ। और जब तक मैं आगे बढ़ूँ, हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो बात करते हैं अब डोगराओं की। पहली वीडियो जो आई है उसमें मैंने डोगराओं के इतिहास पर, क्या डोगरा शब्द कैसे बना, डुग्गर क्षेत्र कौन सा है आदि इसमें जानकारी दी है। अब बात करते हैं डोगरा खस हैं कि नहीं। डोगरा वास्तव में यदि हम अभी बात करें तो वो जम्मू, हिमाचल, पंजाब और पाकिस्तान का जो जम्मू से जुड़ा क्षेत्र है इसमें रहते हैं मूलतः। वैसे तो पूरे विश्व भर में जैसे और लोग फैले हैं समाज को, वैसे वो भी फैले हैं, पर हम उनके मूल निवास की बात करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आज डोगरा हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और मुसलमान भी हैं। जो जिस तरीके से सामाजिक परिवेश बनते गए वे उसी तरह के धर्म में रहे। लेकिन यदि हम रेस की बात करें तो डोगरा उनको लेकर जो इतिहास की किताबों में बातें आई हैं मैं उसी का वर्णन करूँगा। इसमें मेरे अपनी राय नहीं है बल्कि जो इतिहासकारों ने कही है। पहले हम बात करते हैं महाभारत की। महाभारत में ये कहा गया है कि खस लोग, उनको भी क्षत्रिय माना गया है। महाभारत में भी खसों का वर्णन मिलता है और उसमें कहा गया कि खस हिमालय क्षेत्र में रहते थे। और ये पूरा हिमालय क्षेत्र जम्मू से लेके और उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड और ये नेपाल तक की बात होती है। एक तो ये था। उसके बाद आता है कलहण, जो कि महान कवि रहे हैं कश्मीर के, उनकी है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में भी उल्लेख मिलता है कि जो डोगरा हैं वे खस थे। हालांकि डुग्गर शब्द का राजतरंगिणी में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ये कहा जाता है कि उस क्षेत्र में खस रहते थे। अब उसके बाद हम करते हैं प्रोफेसर डी शर्मा। उनकी एक पुस्तक है हिमालय की खस। उसमें डोगराओं को साफ तौर पर खस कहा गया है और उसमें भी जो कलाण हैं उनकी राजतरंगिणी का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा आप जानते हो कि कश्मीर जो शब्द बना है वो है खस प्लस मीर, यानी खसों से वो कस बन गया शब्द। और मीर कहते हैं दर्द भाषा में घास के मैदान। वैसे पहले एक अलग से वीडियो मेरी इसमें है कश्मीर के लेके। तो ये जो घास के मैदान थे और मूलतः ये जो खस लोग थे ये चरवाहे थे, पशुपालक समाज था। और उसके बाद एक खेती करना इन्होंने हिमालय की जो पूरी घाटी है, जो पूरे हिमालय की जो तलहटी है उसमें जो ये आज खेत देखते हैं आप लहलहाते फसलों से, वो खसों की देन मानी जाती है। तो ये जो पूरे खस इस बेल्ट में थे तो कश्मीर इसी शब्द से बना है। और खस जो है ये है कि कस्पियन सागर से जो थ्योरी है वहाँ से आए थे और उसके बाद कश्मीर, खसमीर और इस तरह के जो शब्द आते चले जाते हैं और ये पूरे हिमालय बेल्ट में रहे। डोगरा खस ही हैं, इसके कई प्रमाण हैं। यदि हम डोगरा क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पर रियासी में चेनाब के दक्षिण पूर्व में बोले जाने वाली जो डोगरी की भाषा है उसको खसी कहा जाता है, जो कि डोडा और ऊधम सिंह में बोले जाने वाली खसियाली डोगरी से संबंध रखती है। भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा भी इस बात पर जोर देते हैं कि यह खसों की ही भाषा थी। वास्तव में जो खसों की भाषा है उदी चाम से निकली भाषाएं हैं और इनको खसकुरा भी कहा जाता रहा है। इसी तरह डोगरों का जो रहन सहन है, उनके धार्मिक रीति रिवाज हैं, उनकी ऐतिहासिक जो जड़ें हैं, उससे इस बात का जरूर पता चलता है कि कोई खसों के शुद्धतम कबायली रूप हो सकते हैं, ये उनके विद्वान कहते हैं। और जो समय के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हो गए, जैसे खसों के अन्य कबीलों ने भी अपनी अपनी पहचान बनाई। इसमें यह बात भी आई जाती है कि उनके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं वो खसों से ही मिलते हैं। जैसे कि वे भी जागर लगाते हैं। उनकी जो पूजा पद्धति जो डोगरों की, वो खसों की जो पहाड़ी खस हैं उनकी तरह ही होती है। इस तरह जो उनकी जनजातीय जो मंदिर हैं उनमें सभी जगह ब्राह्मणी पूजा नहीं होते पुजारी, उसमें और भी जातियों के लोग पुजारी हो जाते हैं। और इस तरह हम बहुत सी चीज़ें जो देखते हैं, जो कलहण की राजतरंगिणी में भी कहा गया है कि यह खस लोग यहाँ रहते हैं। डोगरी के कई इतिहासकार और लेखक भी इस बात को मानते हैं कि जो डोगरा हैं वे खसमों से जुड़े हैं। इसमें एक नाम है पद्मश्री शिवदत्त निर्मोही।
वे भी ये कहते हैं कि डोगरों में जो रक्त संबंध है वो खसों से होने का है, उसमें इसको नकारा नहीं जा सकता है। डोगरों को लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लेख लिखने वाले और इसी तरह एक कोलिटेरिक्स नामक एक डोगरा उत्थान से जुड़े एक संस्थान के प्रमुख राजा सौरभ सिंह सडवाल कहते हैं कि डोगरा असल में जनजाति जो है वो खसों से ही जुड़े हैं और यह एक उनका कबायला हो सकता है। वे कहते हैं कि महाभारत के कर्ण पर्व में भी इस तरह की बात कही गई है कि वहाँ बसाती और आरट के बीच में खसों का आधिपत्य था, जो कि डुग्गर का ही इलाका है। और महाभारत में ही सिंधु व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में रहने वालों को खसों से संबंध बताया गया है। यही बात इतिहासकार लक्ष्मण सिंह ठाकुर और सूर्यमणि अधिकारी भी कह चुके हैं। वे कहते हैं कि सडवाल या कहते हैं कि डोगरों की जो पूजा पद्धति है वे पहाड़ी जो खस हैं उन्हीं की तरह है। इसमें यज्ञ हवन से ज़्यादा देव जागर को प्राथमिकता दी जाती है। और जैसे कि पूरे खास क्षेत्र में आप यदि हिमाचल जाएं, आगे उत्तराखंड में जाएं, नेपाल जाएं तो वहाँ से जागर ही हैं। उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं लेकिन वहाँ पे जागर लगाए जाते हैं। इसी तरह कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे पुजारी ब्राह्मणों के बजाय क्षत्रिय भी हैं और भी कई परंपराएं हैं जिसमें ये साफ है कि डोगरा खस हैं। तो डोगराओं को लेकर यह बात सत्य है कि वे खस रेस से ही रहे हैं, जो खस पूरे हिमालय बेल्ट में है। और वैसे एक भी कहते हैं कि खसों की एक धारा मैदानों में भी चली आई थी। ये काशी है जो नाम, ये कहते हैं कि खस से ही निकला है। और ये भी है कि एक धारा इनकी गुजरात की तरफ चली गई थी। और इस तरह की वीडियो पहले से ही इस हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में है, आप उनको भी देखिएगा। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। और यदि आपके पास कोई और तर्क हैं, लॉजिक के साथ, तर्क के साथ अपनी बात रखिएगा। आपका स्वागत है। नए तर्क मुझे मिलेंगे, नई जानकारी मिलेगी तो हम और भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें। और हिमालय लोग चैनल जो कि हिमालय सभ्यता पर काम कर रहा है उसको सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।